हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको सीक्वेंट फैब्रिक से ब्लाउज बनाना बताऊँगी 34 साइज। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीक्वेंट फैब्रिक लिया है और अस्तर ब्लैक कलर का। तो ये देखिए ये सीक्वेंट फैब्रिक है, इसे हम साइड में रखेंगे। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए ये अस्तर है, इसे हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट पर रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट, तो उसके लिए हम लेंथ लेंगे। तैयार लंबाई हमें चाहिए 13.5 इंच, तो हम 14 इंच लेंगे। और उसके बाद में शोल्डर हम यहाँ पे मार्क करेंगे 7.5 इंच, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज जो है वो बोट नेक पर बनेगा। यहाँ पे 6.5 इंच पर हम आर्म होल का मार्क करेंगे। अब इसके बाद में चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, उसका फोर्थ होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। आधा इंच लिया है टक्स के लिए, प्रिंसेस कट टक्स के लिए, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और कमर है हमारा 30 इंच, तो 30 इंच का फोर्थ होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। और नीचे साइड फ्रंट में हमें हुक चाहिए, तो उसके लिए मैंने आधा इंच लिया है। और 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, 2 इंच लिया है टक्स के लिए, प्रिंसेस कट टक्स के लिए। उसके बाद देखिए इन सभी पॉइंटों को मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखिए मार्क करेंगे आर्म होल साइड थोड़ा डीप करने के लिए, क्योंकि बोट नेक पर है तो नीचे हमें थोड़ा कम चाहिए। तो 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए उसके बाद में देखिए आर्म होल का शेप देंगे। अब इसके बाद में इसे कट कर लेंगे। उसके बाद में हम बाकी का मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे नेक का मार्क करेंगे। तो नेक का चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। और नेक का लंबाई जो है वो 4 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये बोट नेक पर है। तो इस तरह बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए राउंड शेप देंगे बोट नेक की तरह। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। अब प्रिंसेस कट टक्स के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर। ऊपर से साइड से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। इतना हमें क्यों मार्क करना पड़ता है, क्योंकि हम फ्रंट में नीचे साइड हुक लगाएंगे। अब इसके बाद में ऊपर से देखिए मैंने शेप दे दिया प्रिंसेस कट के लिए। यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क करके नीचे से 2.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। यहाँ पे आधा इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से थोड़ा तिरछा कट कर लेंगे, ताकि प्रिंसेस कट ज्वाइंट करने के बाद हमारा जो ब्लाउज है वो टेढ़ा ना दिखे। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए हमने प्रिंसेस कट को इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ पे देखिए आर्म होल साइड हमने थोड़ा डीप कट करना है, तो ज्वाइंट करने के बाद में कट करेंगे। अब इसे साइड में रखेंगे और बाकी के बचे अस्तर को हम बैक पार्ट का कट करेंगे। तो ये देखिए इसे हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने 3.5 इंच पर यहाँ पे लेंथ लिया है बैक पार्ट का। बैक पार्ट का लेंथ फ्रंट पार्ट से आधा इंच कम ही रहता है। तो इस तरह से देखिए सीधा लाइन खींच लिया। अब शोल्डर का मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए नेक का पहले मार्क किया था मैंने 4 इंच, फिर शोल्डर का हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब आर्म होल हम 6.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद में हमें आर्म होल साइड थोड़ा डीप करना है, इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना लेंगे थोड़ा डीप लेते हुए। फिर उसके बाद देखिए आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओपन है तो इसे ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए आधा इंच चाहिए। और 8.5 इंच पर मैंने मार्क करके 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। तो देखिए हमारा बैक पार्ट का साइड का मार्किंग हो गया है। अब हम नेक का मार्क करेंगे। 10.5 इंच हमारा नेक का लंबाई रहेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, थोड़ा डीप नेक रहेगा बैक में हमारा। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा राउंड शेप देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे टक्स के लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से पकड़ के सिलना है। अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आर्म होल साइड से हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब इसके बाद में लेंथ इस तरह से कट करने के बाद में यहाँ पे नेक भी कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम देखिए मेन फैब्रिक लेंगे सीक्वेंट फैब्रिक, इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसके ऊपर जो हमने कट किया है फ्रंट पार्ट का उसे रखेंगे इस तरह से। इस तरह रखने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कट करना है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पार्ट रखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए बैक पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव हम इसके बाद तैयार करेंगे। तो स्लीव में हमें अस्तर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसे 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसके बाद में यहाँ पे हम स्लीव का लेंथ लेंगे। तो स्लीव का लेंथ है हमारा 11 इंच। और इधर चौड़ाई जो है इस तरह पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद में चौड़ाई जो लेंगे वो यहाँ पे 6.5 इंच पर लेंगे। 6.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर जितना होता है उतना लेंगे। उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच हम यहाँ पे डीपनेस लेंगे। 2.5 या 3 इंच ले सकते हैं आर्म होल का डीपनेस। इसके बाद में देखिए स्लीव साइड का आर्म होल साइड का मार्क कर लेंगे। इस तरह से शेप दे देंगे आर्म होल का। अब यहाँ पे बॉटम साइड मतलब नीचे साइड हमें मार्क करना है 5.5 इंच पर, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। और इस तरह से देखिए दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। तो ये देखिए हमारा स्लीव का मार्क हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इतना कट करने के बाद में देखिए इधर ज्वाइंट है तो इधर भी कट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा एल्बो स्लीव का कट हो गया है। इधर फ्रंट साइड हम थोड़ा कट करेंगे डीपनेस के लिए, क्योंकि फ्रंट साइड थोड़ा डीप रहता है। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे, तो पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में मैंने बताया था कि जैसे इधर ओपन साइड है तो हमें बैक ओपन नहीं करना है, तो इसे हम सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे अस्तर को पहले। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए कट करेंगे, यहाँ पे जॉइंट है तो इसे हमने कट नहीं किया था, तो इसे कट कर लेंगे। इसे खोलेंगे इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक है जो हमारा बैक पार्ट का, उसे रख के फिर उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे इस तरह से। रख के अस्तर को फिर यहाँ पे हम नेक पे सिलाई लगाएंगे पहले। तो देखिए इस तरह से नेक पे सिलाई लगाना है। ये हमारा फैब्रिक जो है वेलवेट का है, तो थोड़ा सिलाई करने में दिक्कत होगा, लेकिन आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद में नीचे साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे नीचे साइड का। अभी हम नेक का भी कट कर लेंगे इस तरह से देखिए। कट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, ताकि हमें पलटने के बाद में जो हमारा राउंड शेप अच्छे से आए, कपड़ा खींचे ना। तो देखिए अब इसके बाद में इस तरह से पलट लेंगे। तो इस तरह से पलटने के बाद में इसे सेट कर लेंगे अच्छे से। सेट करने के बाद में फिर से नेक पे और नीचे साइड सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे उल्टा करेंगे इस तरह से, अस्तर को मेन फैब्रिक से ज्वाइन करेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है चारों तरफ से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। अब बैक टक्स के लिए इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे दोनों साइड का। तो दूसरा टक्स भी इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट का टक्स बन गया है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट का जो बीच का पोर्शन होता है उसे हम लेंगे, अस्तर को मेन फैब्रिक से ज्वाइंट करेंगे पहले। तो ये देखिए मेन फैब्रिक को रख के उसके ऊपर अस्तर रख के मैंने यहाँ पे नेक पे सिलाई लगा दिया है। तो इस तरह से देखिए नेक पे सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। कट करने के बाद में यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसके बाद में पलट के यहाँ पे भी हम नेक पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने नेक पे सिलाई लगा लिया है। और उसके बाद में इधर भी देखिए सारे मतलब चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम प्रिंसेस कट लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट लेंगे। उसे इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट बिछा लेंगे। सीधा साइड नीचे होना चाहिए। उसके बाद अस्तर, तो पहले एक साइड का हम बना के इस तरह से दिखा रहे हैं आपको। इससे चारों तरफ से अटैच करना है। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है चारों तरफ से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। सेम उसी तरह हमें दूसरा प्रिंसेस कट तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से रख के हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें भी है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम बीच वाला पार्ट लेंगे, उसमें हम प्रिंसेस कट ज्वाइन करेंगे। तो हम नीचे से इस तरह से अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। प्रिंसेस कट हमें हमेशा नीचे से ही ज्वाइन करना चाहिए, ऊपर से नहीं, क्योंकि अगर ऊपर हमें छोटा बड़ा हो जाए तो हम आर्महोल साइड कट कर लेंगे। और नीचे से अगर छोटा बड़ा हो जाए तो हमारा हो जाएगा, तो ब्लाउज हमारा जो है वो छोटा पड़ जाएगा कट करने से। सेम उसी तरह हमें दूसरे साइड का भी प्रिंसेस कट लगा लेना है नीचे साइड से। आर्महोल साइड इसलिए पहले हमने डीप नहीं कट किया था, ताकि अभी देखिए जैसे छोटा बड़ा हो गया तो हम कट करेंगे तो डीप खुद ही हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे, मतलब सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में फोल्ड करके दोनों साइड का आर्महोल का हमें बराबर से कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। तो आर्महोल का हमारा डीपनेस हो गया फ्रंट पार्ट का। अब हम नीचे साइड यहाँ पे पट्टी एक लगाएंगे। तो एक पट्टी हम लेंगे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। इसे दूसरी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में दूसरे साइड हम फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेना है पलट के। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें नीचे साइड यहाँ पे हुक लगाना है। उसके लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 4 इंच पर 4.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमें फ्रंट साइड हुक लगाना है सिर्फ नीचे आधे पर से, हाफ हुक लगाना है। तो इस तरह से एक पट्टी लेंगे, उसे फोल्ड करेंगे नीचे साइड से और सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो साइड में भी चैन लगा सकते हैं, चैन या फिर बटन, या फिर बैक ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ फ्रंट में ही हुक लगाया है, बैक में नहीं लगाया है। तो ये देखिए इसे फोल्ड करके अंदर साइड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब हम एक पट्टी और लेंगे।
तो ये देखिए मैंने एक पट्टी वेलवेट का लिया है जो मेन फैब्रिक का है, और एक अस्तर का। इसे रख के एक दूसरे के साथ फिर इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद में इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में इधर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये आई पट्टी हो गया। तो यहाँ पे हम लगा के सिल लेंगे। तो यह हमारा आई पट्टी बन गया, और एक साइड का हुक पट्टी हमारा बना ही है पहले से, जैसे हमने पलट के सिला था पट्टी को। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये हुक पट्टी और आई पट्टी भी बन गया। नीचे साइड हाफ मतलब आधे पर से हमें हुक लगाना है यहाँ पे। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये हमने स्लीव ले लिया है, और नीचे साइड इस तरह से एक ही बार हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए एक स्लीव हमारा तैयार हो गया है। सेम इसी तरह हमें दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए फोल्ड करके नीचे साइड सिलाई लगा लेना है। तो स्लीव हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हमारा ये बराबर आया है कि नहीं ये देखेंगे। अब इसके बाद में बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट दोनों के शोल्डर से शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, जो सीधा साइड है एक दूसरे के आसपास एक दूसरे की तरफ हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके बाद में इसे खोल लेंगे। यहाँ पे सेंटर पहले मार्क कर लेंगे बैक पार्ट में। उसके बाद में मार्क करने के बाद में देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद में इधर देखिए हम आर्म होल साइड देखेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि बाद में स्लीव को अटैच करने के बाद में हमारा जो सिलाई है वो छोटा बड़ा हो जाता है। उस वजह से हमारा जो ब्लाउज है वो छोटा बड़ा हो जाता है एक दूसरे के अपोजिट। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे देखिए स्लीव लिया है, फ्रंट पार्ट का फ्रंट पार्ट में ही लगाना है, और बैक पार्ट का बैक पार्ट में। तो इस तरह से फोल्ड करके पहले सेंटर पे कट कर लेंगे, और उसके बाद में देखिए जहाँ पे हमारा शोल्डर है उसके ऊपर हम यहाँ पे जो हमारा कट है स्लीव का, उससे रख के इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। इस तरह मिलाने के बाद में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट करते हुए अच्छे से मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो ये देखिए हमारा बराबर से एकदम ये जो स्लीव है वो लग गया है। अब सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड भी लगाना है। तो ये देखिए मैंने दूसरे साइड भी लगा लिया है उसी तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टा साइड, और फिटिंग का मार्क करेंगे। तो इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद में हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो यहाँ से सेंटर से मार्क करेंगे इस साइड, तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, और नीचे साइड से यहाँ से मार्क करेंगे 7.5 इंच पर, और इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। तो ये देखिए एक साइड का मार्क हो गया। अब दूसरे साइड का देखिए सेंटर से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हुक पट्टी और आई पट्टी को यहाँ पे पिन लगा लेंगे सेंटर पे। बैक पार्ट में हमने सेंटर पे मार्क किया था उसी पे मिला के। अब यहाँ पे हम यहाँ पे स्लीव का मार्क करेंगे। तो स्लीव हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, 5.25 इंच पर। 5.25 इंच पर मार्क करने के बाद में देखिए यहाँ पे साइड पे हम फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेना है फिटिंग का, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए मैंने फिटिंग का सिलाई लगा लिया है, और हमारा ये देखिए ब्लाउज भी हमने सीधा कर लिया है। तो ये देखिए ब्लाउज हमारा बनने के बाद में इस तरह से आया है। तो इसे हम अच्छे से सेट करके सीधा कर लेंगे। इसे प्रेस से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम बैक में डोरी भी लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज बनके कुछ इस तरह से आया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।